हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी मुश्किल है, पर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। बस आप मेरे साथ पूरे टाइम तक साथ रहिए और पूरी वीडियो देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए। बहुत ही मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि एक से एक वीक बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पूरा क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अपना पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। तो आपको 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना बता देता हूँ और मिड पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना बता देता हूँ। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको निकालने का ना फॉर्मूला होता है एक, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसको याद रखना है। अंडर रूट में x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालने का। आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन था, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन में मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,3 हैं। 2,3 का मतलब समझ गए ना, 2 हमारा x है और 3 जो है हमारा ये y है ना। इसको कोऑर्डिनेट को एक बार रिप्रेजेंट भी करो। 2 हमारा x है, यानी कि ये पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, है ना, और ये तो y पे 3 है तो यहाँ पे कहीं 3 होगा, है ना। एक पॉइंट हमारा ये है, और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं -4 5 ले लेते हैं। ए हमने क्या ले लिया है 2 3, बी हम ले लेते हैं -4 और 5। तो बी पहले हम इसको रिप्रेजेंट भी करके दिखाते हैं। -4 x पे देखना है हमें, 5 को y पे देखना है। -4 हमारा x पे, -4 कहीं हमारा x पे यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा -4, और हमारा y पे 5 हमारा y पे 5 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। चलो मैं इसको भी बना लेता हूँ पूरा। ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 तो यहाँ पे आएगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, -4 ये रहा और y पे 5 ये रहा। बस इतना, आपको ये कुछ नहीं है, तो मैंने आपको रफ बताया। बस आपको कुल मिला के याद रखना है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट में क्या है -4। कुल मिला के मुझे ये बताना था, ये कोई 2 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनका डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। इस वाले फॉर्मूले में हम ए और ये बी है, इसको ही हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। इनको मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ आपको, जिसका मैं निकाल रहा हूँ। मैं आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताऊंगे, 2 और 3 हैं, और कोऑर्डिनेट्स बी हमारे -4 और 5 हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स में अब आपको ये पता होना चाहिए x1 y1 और y2 y1 वगैरह क्या है। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स में पहला क्या होता है x होता है, तो ये x1 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है y होता है, तो y1 हो जाएगा। ये वाला हमारा x2 होता है, ये वाला हमारा x होता है ना, तो x2 हो जाएगा क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। ये हमारा y2 हो जाता है। इनको ही जो मैंने रिप्रेजेंट करें, इनको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यानी कि अंडर रूट में क्या आएगा हमारा x2 हमारा क्या है, x2 है -4 ये वाला फिर माइनस, और x1 क्या है हमारा 2 है, 2 आ जाएगा। पूरे को हम ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 क्या है, y2 हमारा 5 है, 5 ये क्वेश्चन माइनस इसका, y1 हमारा क्या है 3 है, 3 इस पूरे का भी होल स्क्वायर और अंडर रूट इसके बराबर आएगा बिल्कुल, ताकि पता लगे इसके अंदर है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, -4 और -2 कितना होता है -6 पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस का प्लस 5 -3 2 का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा ना, होल स्क्वायर में ऐसे हो जाएगा ना, -6 इंटू -6, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। प्लस को तो हम लिखते नहीं है, 36 लिख दिया, प्लस बीच में क्या है 4। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 40 होगी। 40 को आप फर्दर आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वैसे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ।
कैसे निकालते हैं रूट्स आपको पता होगा। 40 को हम यहाँ से लिखते हैं, फिर देखते हैं सबसे छोटे टेबल से काटेंगे। सबसे पहले हम मान लो ये 2 के टेबल से कटेगा ना, 2 के टेबल से कटेगा कितनी बार में 20, 2 के टेबल में 20 बार में 40 आएगा ना, फिर 2 के टेबल में 10 से जाएगा। ये सबसे छोटे टेबल से काटते रहो जब तक कट रहा है। 2 5 जा 10, अब ये किससे जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो इन दो का पेयर बन गया, ये दोनों अकेले रह गए, ये भी अकेला रह गया, ये भी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इनको पूरे को अंदर लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 5 जैसा ही आया है। बस जिनके पेयर बनते जाएं उनको बाहर लिख दो, और जिनके पेयर नहीं बन रहे उन दोनों को आपस में इंटू कर दो, यानी कि इस दोनों का पेयर बन गया तो एक बार बाहर आएंगे। यहाँ पे 2 बाहर आ गया, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरे हटा देता हूँ मैं। इन दोनों का पेयर बन गया तो ये एक बार बाहर आ गया अंडर रूट से। उसके बाद अंडर रूट में हमारा 2 और 5 बचा था ना सिंगल सिंगल, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो गए, ये आंसर हमारा आ गया। इतना ही। अब आपको समझ में आ गया ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का कैसे डिस्टेंस निकलेगा। बस आपको कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को याद रखना है। अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर, और ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप उससे आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। साथ ही मैं आपको मिड पॉइंट निकालने का भी एक तरीका बता देता हूँ, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट होता है क्या है, मान लो हमको कोई भी ऐसी लाइन दे रखी है ना, ये मान लो ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं आएगा ना, सी आएगा मान लो इसका मिड पॉइंट। और एक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं, तो इसके यहाँ पर कुछ मिड पॉइंट आएगा, वो मिड पॉइंट ही हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, है ना। तो इसका सबसे मेन आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद करके रखो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। x1 + y2 कर देंगे, x1 + x2 कर देंगे, यानी इसको और इसको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कॉमा y1 + y2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मिड पॉइंट, है ना। अभी मैं इसको करके नहीं बता रहा, एग्जांपल आगे इस पर कई क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। बस आप एक फार्मूला ये डिस्टेंस फार्मूला का याद करके रखो, ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला आप ये मिड पॉइंट वाला याद करके रखो, ये फार्मूला होता है, बस आपका हो जाएगा आराम से। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, 2 एक्सिस के जब इंटरेक्शन के बाद एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ, आप खुद ही सोचो। जब इंटरेक्शन करेंगे 2 एक्सिस, एक ये हमारा ऐसे होता है हमारा एक्स एक्सिस, और हमारा वर्टिकल होता है वाई एक्सिस, है ना। तो दोनों एक्सिस जो इंटरेक्शन करते हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट पे, वहाँ ओरिजिन बनता है ना, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। वही हमसे पूछा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। आइए मैं इसको आपको फिगर में बता देता हूँ। ये रहा फिगर, इस फिगर में ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताई थी कौन सी होती है, हमारी एक्स एक्सिस वाली होती है। तो ये एक्स एक्सिस और एक्स डैश का मतलब इस साइड हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, है ना, और इस साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ऐसी ये हमारी वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर वाई पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाई डैश मतलब वाई नेगेटिव होते हैं। इन दोनों एक्सिस को आप देखो, जब दोनों को इंटरेक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के क्या होंगे। मैंने बोला था ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स पर ले जाओ, एक्स पे तो यहाँ पे 0 ही है, वाई पर भी 0 ही है, तो ये हमेशा हमारा 0 0 होता है। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। एक्स ये होता है पहला वाला, और ये वाई भी 0 होता है। इसको ना अब हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी लिखकर दिखाता हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। ये देखिए मैंने आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, 2 एक्सिस के इंटरेक्शन का हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और हम इसको ना 0 0, हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको ओ नाम दे दिया, तो ओ जो हमने नाम दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0।
एक्स भी हमारा 0 है, वाई भी हमारा 0 है। हम इसको, और हमसे क्वेश्चन में स्पेशली ऐसे पूछा था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। 0 0 हमने लिख तो दिए, एक्स ये होता है, वाई ये होता है। हम इसको और क्लियर करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स, जैसा क्वेश्चन में दे पूछा था हमसे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, देखो 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट W है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू है -5 के। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H के, जो कि H जो है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, जो कि H जो है वो W से ही पास कर रहा है, और W थ्रू W और क्या है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, और जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। यानी कि हमसे पूरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो कोई पॉइंट W है उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 दे ही रखे हैं, और हमको प्रिडिक्ट करने हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, H के, जो कि क्या है, जो कि W से पास तो कर रहा है, साथ ही में साथ पैरेलल भी है वाई एक्सिस के। और क्या बताना है हमको, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, H कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने आपको बता रखे हैं ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। आइए मैं आपको करवाता हूँ इसका क्वेश्चन। ये मैंने इसका फिगर बना लिया है ऑलरेडी। फिगर में आप ये मत समझना कि इधर की लाइन छोटी है, इधर की लाइन बड़ी है। ये थोड़ी सी मेरे पास जगह कम थी और टाइम कम था, इसीलिए मैंने एक ही तरफ लिख रखा है। बाकी आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा, जैसे जिसमें भी हमें जब क्वेश्चन में बोला जाता है ना, जो भी पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, हमेशा उस मैक्सिमम पॉइंट के 4 सब में बना लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट जो यूज़ करना है मुझे -5 का यूज़ करना है ना, तो इधर भी 5 तक बनवा लो। पॉजिटिव 5 जाएंगे इधर तो वाई एक्सिस पे, इधर पॉजिटिव जाएगी एक्स एक्सिस पे, है ना, यहाँ तक भी 5 तक बना लो, और यहाँ पे नेगेटिव -5 तक बना दो, इधर तो नेगेटिव जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तो मैंने अभी तुम्हें बनाने के लिए ऐसा कर दिया है क्योंकि यूज़ ही केवल यहाँ तक का है, इसलिए, है ना। वो तो आपको आता होगा, बाकी मैं फिगर में और अच्छे से समझा दूंगा ग्राफ पेपर पे, है ना। आइए क्वेश्चन में फिर से देखते हैं क्या बोल रहे थे हमसे। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, यानी कि -5 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो दे ही रखा है, किसका दे रखा है, W का। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर हम -5 पर जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, एक्स ये रहा, माइनस ये रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हमें यहाँ पर कहीं W दे रखा है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो हमें बताया ही नहीं है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लेकिन H जो है विच इज ओनली लाइन थ्रू W के ही लाइन से जा रहे हैं, मतलब यहीं से कहीं ना कहीं वो लाइन जा रही है। अब वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या पता हमें पता चल जाए आगे कुछ और कंडीशन दे रखी हो कि कहाँ से जा रही है। लाइन थ्रू W, और जो कि लाइन है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। देखिए H के लिए बोला गया H विच इज ऑन दी लाइन थ्रू, एक तो W से जा रही है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन किसी के पैरेलल होती है, मैंने आपको बताई है ना कैसी होती है वो। मान लो कोई ऐसे पैरेलल है ना, तो उसके वो ऐसे लाइन पैरेलल होगी हमेशा, है ना। कोई ऐसे पैरेलल है ना, तो उसके हमेशा ऐसे पैरेलल होगी। या आपस में जो है ना 90 डिग्री आपस में होना चाहिए, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है 90 डिग्री का बनेगा, ये पैरेलल होती है। अगर कोई लाइन मान लो वाई एक्सिस ऐसी है ना, तो उसके पैरेलल जाने के लिए हमेशा ऐसे आएगी, तभी वो पैरेलल मानी जाएगी, है ना। इसका मतलब हमें वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में या तो ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या तो ऐसे आएगा, यही पैरेलल है वाई एक्सिस के, है ना। H पर हमें क्या बोला है, H में पहली कंडीशन ये भी तो बोली W से पास करेगी, तो W तो यहाँ है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से पास करेगी, और उसके पैरेलल भी कह रहा है वाई एक्सिस से, तो वो लाइन ऐसे आएगी, पैरेलल होगी, तो है ना। W से भी पास कर रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी होनी चाहिए, तो हम बना लेंगे। तो हमारी वो लाइन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई। इस लाइन को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको L नाम दे दिया। ये देखो W से भी पास कर रही है, पहली कंडीशन की सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन वाई एक्सिस से भी पैरेलल है, ये देखो वाई एक्सिस आपका ये ना, इसके भी पैरेलल है ना। पैरेलल के लिए ऐसे होना चाहिए, ये इसको हम पैरेलल नहीं बोलेंगे, ये होती है पैरेलल हमारी। अगर ऐसे वाई है तो ये पैरेलल है। मान लो कोई लाइन ऐसी होगी ना, तो उसके पैरेलल हमेशा ऐसे होगा, फिर हमने इसको L नाम दे दिया। अब हमें इसमें H के
कोऑर्डिनेट्स बताने। अब एच हमें कैसे पता चलेगा एच कहाँ पर है? एच यहाँ पर भी हो सकता है कहीं, एच यहाँ पर भी हो सकता है कहीं, एच यहाँ पर भी हो सकता है। तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर एच इधर होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, और अगर एच इधर होगा तो वो एक्सिस पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस है ना, ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर इधर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, है ना, और हमें क्वाड्रेंट ही तो बताना है उसका, एच का। तो अब वो क्वाड्रेंट 2 में भी हो सकता है, क्वाड्रेंट 3 में भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है। तो इसकी तीन कंडीशन बन रही है देखा जाए तो। तीनों कंडीशन को हम दिखा देंगे, है ना। मान लो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि यहाँ पर एच है, मान लो, एज्यूम कर लो। दूसरा मैं कह रहा हूँ यहाँ भी हो सकता है भाई एच, है ना, और तीसरा मैं कह रहा हूँ यहाँ भी हो सकता है एच। हमें बता तो रखा ही नहीं है कि एच कहाँ पर होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर एच लूंगा तो यहाँ पे मेरा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक्स की लाइन पे आऊंगा, नीचे एक्स की लाइन पे आया तो यहाँ पे तो -5 की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा -5 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी वाई हो सकता है ना, तो वाई तो मैं ऐसे वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ मैं वाई को अभी क्या लिख दूंगा? पॉजिटिव में लिख दूंगा, क्योंकि वाई जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है ना वाई, तो मैंने अभी इसको पॉजिटिव दिखा दिया। ऐसे ही अब इस वाले एच का देख लेता हूँ। इस वाले एच में हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे -5 दे रखी है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? वाई पे चले जाओ, यहाँ पे देखो 0, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी हमेशा। ऐसे हम इस वाले एच का देख लेते हैं। इस वाले एच में हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स पे चले गए -5, और वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू यहाँ पर सब जगह हो सकते हैं, तो हम बता नहीं सकते, पर यह वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई एक्सिस वाई डैश की तरफ है, हम नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। इन तीन कंडीशंस को हम लोग थ्योरेटिकल लिख देंगे तो हमारा बस क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरेटिकल तरीका मैं आपको बता ही रहा हूँ एकदम बढ़िया लिखने का। बाकी मैं आपको एक बार ना क्वाड्रेंट्स और डिनोट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। हमसे ये पूछा है कि एच कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट? भाई एच तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, एच तो ये वाला एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ये वाला एच हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम थ्योरी यहाँ पर लिख देते हैं। गिवन करते हुए लिख देते हैं। जो तरीका होता है ना बेस्ट लिखने का, सबसे पहले हमें दे क्या रखा था? हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू का हमें -5 दे रखा था ना सबसे पहले क्वेश्चन में, तो वही उसी को हम सबसे पहले लिख देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W -5। उसके बाद हमने एक लाइन L बनाई जो कि हमारी क्या है? जो कि हमारे पैरेलल है y एक्सिस से, है ना, और जो पास कर रही है हमारी W से पास भी कर रही है हमारी L वाली लाइन। इसको भी हम लिख देंगे इसी तरीके से कि लाइन L जो है हमारी इस पैरेलल टू y एक्सिस एंड passes through W। अगले हम लिख देंगे जो हमारा H है ना, ये भी हमारा लाइन L पर ही तो लाई कर रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे कि H हमारा जो है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ मैं, राइटिंग थोड़ी सी खराब आएगी, उसकी चिंता मत करना, लाइन L। अब मेन मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ H के लिख दूंगा, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ H के सबसे पहले मैं कौन से वाले बताऊंगा? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कोऑर्डिनेट ऑफ x को। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आएगी ना, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ h लिख दूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, जो कि ये x है और इधर वाला हमारा y है ना। ये सब भी आपको पता होंगे नहीं, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, पहले भी बता रखा मैंने आपको। हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, यहाँ पे y हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है? वेयर y इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम एक एक कंडीशन को यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे पहली कंडीशन हमारी क्या है? y हमारा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इफ y अगर हमारा बड़ा है 0 से, ये देखो पॉजिटिव है ना, y अगर हमारा बड़ा है 0 से, देन तो हमारा h कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। देन h लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और ऐसी अब हम जब y की वैल्यू 0 होगी तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। इफ y इज इक्वल टू 0 देन h
लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जब हमारी y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा h कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ x जब छोटा होगा जीरो से, है ना, छोटा होने का मतलब जीरो का नेगेटिव में होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम यहाँ पे देखो जीरो से बड़ा दिखा रहे हैं मतलब पॉजिटिव दिखा रहे हैं y को, यहाँ पे हम जीरो को बड़ा दिखा रहे हैं और y को छोटा दिखा रहे हैं मतलब नेगेटिव होगा। देन h लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंसीडर द पॉइंट्स R3,0 A 0,-2 M -5, -2 and P -5, 2 if they are joined in the same order predict। हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं R A M P, इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, इन अ सेम ऑर्डर, यानी कि पहले R से हमें लाइन खींचनी है A तक, A से M, M से P, ऑर्डर में सेम ऑर्डर में करना है, ये हमें दे रखा है। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बना लेता हूँ ग्राफ में, उसके बाद आपको ये तीनों पार्ट्स सॉल्व करके बताऊंगा। इतनी लाइन मैंने खींच ली है। इस लाइन में ना वही आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे देखो इतना यहीं तक ले गया हूँ, यहाँ पे मैं इतना ले गया हूँ। यहाँ पे ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि कहाँ तक वैल्यूज की जरूरत है। जैसे मैंने इसमें देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, -5 दे रखी है मुझे, है ना, तो मतलब -5 वो भी एक्स एक्सिस पे दे रखा है। इधर एक्स एक्सिस होता है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होती है ना, तो इधर की साइड मुझे ज़्यादा ज़रूरत है एक्स एक्सिस की। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना इधर को बनाता हूँ ग्राफ, ताकि मुझे इधर ज़्यादा ज़रूरत मिल जाए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मुझे इसके लिए बनाने के लिए मिल जाए कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि आपके पास तो पूरा एक बड़ा ग्राफ होता है, उसमें तो आप आराम से ग्राफ बना लीजिए और कितने भी पॉइंट्स रख लीजिए। वैसे मेरा सजेशन ये है, मैक्सिमम वैल्यू आपने देख ली ना -5, तो इधर भी -5 बनाओ, राइट साइड में भी -5 बनाओ, ऊपर भी नहीं, सॉरी इधर तो माइनस में जाएगी नहीं वैल्यू, इधर तो पॉजिटिव रहेगी ना, तो 5 तक बनाओ, ऊपर भी 5 तक ले जाओ पॉजिटिव, नीचे 5 नेगेटिव, ऐसे ले जाओ ग्राफ। ये तो मेरे पास जगह भी कम है और ग्राफ कम है, इस वजह से मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया है ना, क्योंकि मेरा इतने में काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें कौन से पॉइंट दे रखे हैं, आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 और 0 दे रखी है, यानी कि 3 पे क्या है, ये तो x होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, y होगा। तो x की वैल्यू पे 3 देखना है और y पे हमें 0 देखना है। x की वैल्यू पे 3 देखना है, ये रही, और y की वैल्यू पे 0 देखना है। y तो यहीं पर ही है, y ये रहा, तो यही हो जाएगा हमारा r की वैल्यू। और r की वैल्यू हम ऐसे लिख भी देंगे, ये हमारा x है, ये हमारा y है। इसी तरीके से हमारी अगली वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, -2, यानी कि 0 पे x और -2 पे y है। x पे 0 ये रहा, और -2 पे y, ये रहा, y है ना, तो यहाँ पे आएगा a 0, -2। इसी तरीके से m पे क्या दे रखा, -5, -0, -5 x पे देखो, x की लाइन ये है ना नेगेटिव वाली, तो -5 तो ये रहा, और -2 y की लाइन कहाँ है, -2 y की लाइन ये है, तो कहीं दोनों पॉइंट्स जब मिलेंगे यहाँ के मिलेंगे, -5, -2 m। और इसी तरीके से p की वैल्यू क्या दे रखी है, -5 और 2, -5 x पे ये रहा, और 2 की वैल्यू y पे ऊपर है, ये रही, 2 की वैल्यू y पे ये रही, और -5 पे x की वैल्यू ये रही, दोनों को मिलाएंगे आपके यहाँ के मिलेंगे, -5 और 2, -5 x पे y पे 2। अब हमें इनको ऑर्डर में बोला था जोड़ने के लिए, ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले r से a को जोड़ेंगे, r से a को जोड़ने के बाद ऑर्डर में क्या दे रखा है, a से m को जोड़ेंगे, उसके बाद m को p से जोड़ेंगे, ये हमारा p दे रखा है, उसके बाद p से r को जोड़ेंगे, तो हमारा फिगर बन गया है। अब
अब हम इसके आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमसे बोल रहा है वो चीज़ें हम कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई दो साइड्स हमें बतानी है RAMP क्या है, RAMP यानी कि इस फिगर की ही बात हो रही है। इस फिगर पे हमें कोई टू साइड्स बतानी है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होती हैं, जब वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। अब आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है जैसे ये है ऐसे और इस टाइप से, ये होता है ना 90 डिग्री, ऐसे भी बन सकता है और 90 डिग्री हमारा ऐसे कैसे भी बन सकता है, बस इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें हमें एक ही आपको लाइन दिख रही होगी, एक तो PM वाली और MA वाली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देखो परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी नहीं बना रहा 90, यहाँ पे भी नहीं बना रहा, कहीं पे नहीं बना रहा, यहाँ पे बना रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू साइड्स हमें बतानी है RAMP की जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब 90 डिग्री बना रही है। ये वाली 90 बना रही है ना, तो ये में इसमें कौन कौन सी साइड्स आ रही हैं, ये वाली साइड्स आ रही है और ये वाली साइड्स आ रही है ना, तो इस वाली साइड्स को हम क्या नाम देंगे, PM, और इस वाली साइड्स को हम क्या नाम देंगे, MA। तो हमारी कौन सी दो साइड्स हो गई हमारी, एक तो PM एंड MA। इसको हम थ्योरेटिकल कैसे लिख देंगे, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने लिख भी दिया है आपको, जो आपकी ये वाली लाइन है PM परपेंडिकुलर है MA के, PM एंड MA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके ये भी परपेंडिकुलर है। PM एंड MA आर परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है टू ईच अदर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई हमें एक साइड बतानी है RAMP की जो कि हमारी पैरेलल टू है वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। RAMP हमारा क्या फिगर है, यही है RAMP। इसमें से कोई सी हमें एक लाइन ऐसी बतानी है जो किसी एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, है ना। कोई भी हमें एक लाइन बतानी है, देखो पैरेलल तो कई सारी लाइन हो जाएंगी इसकी। पहली वाई एक्सिस से देखते हैं कौन कौन सी पैरेलल है। वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो ऐसे होनी चाहिए या फिर इस साइड ऐसे होनी चाहिए। हमें राइट साइड में तो कोई लाइन पैरेलल नहीं दिख रही, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ हमें यहाँ पे पैरेलल दिख रही है ना, कौन सी लाइन है ये, P और M, ये भी पैरेलल दिख रही है। ऐसे ही हम एक्स एक्सिस से देखेंगे, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के हम ऊपर जाके देखेंगे कोई लाइन पैरेलल दिख रही है, नहीं दिख रही। यहाँ पे हमें कोई लाइन पैरेलल दिख रही है, हाँ दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है पैरेलल। ये लाइन कितनी है हमारी, ये हमारी लाइन है MA, यानी कि दो लाइन हमारी पैरेलल है। तो कोई सी भी एक लाइन हमें पैरेलल लिख देनी है। मैं एक्स एक्सिस वाली पैरेलल लिख देता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से हमारे कौन सी, ये वाली लाइन पैरेलल हो रही है ना, पैरेलल आ रही है। ये कौन सा हमारा लाइन है, M और A, यानी कि एक्स एक्सिस से M और A पैरेलल है। इसको मैं थ्योरेटिकल लिख देता हूँ, MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, दो पॉइंट जो कि मिरर इमेज हैं ऑफ ईच अदर, आपस में, इन वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस पे। विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सी एक्सिस है वो। सबसे पहले तो मिरर इमेज, आपको मिरर इमेज पता होगा क्या होता है। मिरर इमेज होती है जैसे कि ये मिरर है, मान लो मिरर में आप जितनी ही दूरी से अपने आप को देखते हो उतनी ही मिरर में जाके इमेज बनती है। जैसे आप मान लो 4 मीटर पीछे खड़े हुए हो ना, तो मिरर में भी आपकी इमेज जाके 4 मीटर पीछे ही बनेगी। अगर आप अपने मिरर से 1 मीटर पीछे खड़े हुए हो ना, तो आपकी मिरर में भी पीछे इमेज 1 मीटर ही मिलेगी। यानी कि मिरर इमेज का मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस उधर होना चाहिए। किससे, और यहाँ पे एक्सिस दे रखा है ना, एक्सिस से। तो हम अपनी फिगर में देखते हैं, चलो फिगर में हम ढूंढते हैं कहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है। इस लाइन से ये एक पॉइंट है, फिर इधर से तो दूर चला गया, ऊपर यहाँ है, फिर यहाँ तो दूर चला गया, है ना। फिर हम इधर आए, हमने यहाँ से देखा है ना, यहाँ से हमने देखा ऊपर की तरफ, ऊपर भी P पॉइंट इतनी ही दूरी पर है और यहाँ पर M भी इतनी दूरी पर है। मैंने आपको बताया था ना, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा बॉक्स 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है
और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी m है। बाकी आप वैल्यू तो यहाँ से देख सकते हो ना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो उसके लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये वाली पैरेलल है ना, तो इधर y एक्सिस पे देखो 0 से 2 तक जा रहा है, यानी कि 2 यूनिट है। और ऐसी m पर हम m के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर आ रहे हैं तो इस लाइन के जो लाइन पैरेलल होती है ना, वहां से डिस्टेंस पता चलता है। ये डिस्टेंस ये इस लाइन के पैरेलल है ना, y पैरेलल है y एक्सिस इस वाली लाइन के, इसीलिए यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे 0 से लेकर 2 तक आ रहा है ना, तो ये भी 2 डिस्टेंस है। तो ये वाली लाइन हमारी मिरर इमेज हो जाएंगी, है ना। एक तो पॉइंट P मिरर इमेज हो जाएगा और M मिरर इमेज हो जाएगा, वो भी कौन सी एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे है ना। ये वाली एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस पे है। ये y एक्सिस का कोई रोल नहीं है इसमें। इसको भी थ्योरेटिकल में लिख लेता हूँ, जैसे एग्जाम में लिखना है आपको। लिख लिया है मैंने आपका पॉइंट P, ये रहा हमारा पॉइंट P एंड पॉइंट M आर मिरर इमेजेस ऑन x एक्सिस, x एक्सिस से मिरर इमेज बना रही है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लॉट पॉइंट z 5,-6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides। हमें क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट z जो है 5,-6 ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल IZN का, जो कि और फाइंड करनी है उसकी लेंथ ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स की हमें लेंथ फाइंड करनी है उसकी। सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है, IZN, यानी कि 90 डिग्री ना z पे ही बनेगा। ये हमें बीच वाला जो एंगल होता है यही 90 डिग्री वाला बनना चाहिए ना। एक तो हम देखो लेंथ वैसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला दे रखा है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। चलिए इसका फिगर मैंने आपके सामने बनाता हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से लाइन खींच ली, मैंने आपको बताया ना ग्राफ कम पड़ता है इसीलिए, नहीं तो इसमें देखो मैक्सिमम पॉइंट, जैसे अगर मैंने -7 लिया है इसमें, तो -7 ही मैं इसमें इधर बना देता x एक्सिस की तरफ, और 7 इसमें ऐसे बना देता, लेकिन ग्राफ की कमी की वजह से मैंने अभी ऐसे बनाया। इसमें आपको समझ में आ जाएगा वैसे अच्छे से। तो हमें कैसे कैसे प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट पॉइंट z 5,-6, 5-6, 5 x पर है और -6 हमारा y पर है ना। तो x पे हमें सबसे पहले 5 देखना है, x एक्सिस हमारी ये है और पॉजिटिव 5 है ना, तो पॉजिटिव 5 हमारा ये रहा, और उसके साथ साथ -6 y पे कहाँ है, -6 y पे यहाँ है, यानी कि ये कहीं दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आके मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट कोऑर्डिनेट 5,-6, जिसमें कि 5 है हमारा x और -6 है हमारा y। इसके बाद हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अभी मैंने आपको पहले ही बताया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल z पे जाके बनेगा 90 एंगल, यानी कि हमें z तो ये वाला पॉइंट मिल ही गया, यहीं पे 90 मिलेगा। अब यहाँ पे 90 कैसे बन पाएगा, यहाँ पे 90 ऐसे बन पाएगा ना, एक ऊपर लाइन ले जाएंगे, हम एक इधर की साइड लाइन ले जाएंगे, है ना, तभी तो 90 डिग्री बनेगा हमारा। तो चलिए बना देते हैं। एक लाइन हम ऊपर लेकर जाते हैं पूरी 5 पे जा रही थी ये लाइन, और एक लाइन हम y एक्सिस की तरफ लेकर जाते हैं। ये कहाँ पे जा रही है, 6 पे जा रही है। तो इसके बाद हम अपने ट्रायंगल को मिला लेंगे, हमने ट्रायंगल को जोड़ लिया और ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये ट्रायंगल बोला था ना 90, तो बीच वाला हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, 90 पे हमने बना दिया। इन दोनों को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम i भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। मैं इसको i ले लेता हूँ और इसको कुछ भी ले सकते हैं। अब n बचा है तो n, z तो हमने ये ले लिया था, i और n में से लेना था। उसके बाद i के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, i के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, ऊपर x लिखते हैं, नीचे y। x पे जाएंगे तो x तो हमारा 5 पर है, और y कहाँ पर है, y पर जाएंगे, y हमारा 0 पर है। सेम इसी तरीके से हम n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, x पे 0 है ऊपर और y पे -6 है, हमारे n के भी कोऑर्डिनेट्स हो गए।
ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स, तीनों साइड की लेंथ निकालनी है, इस साइड की भी लेंथ, इस साइड की भी लेंथ, इस साइड की भी लेंथ। सबसे पहले हम इस साइड की लेंथ निकालते हैं। इस साइड की लेंथ तो आसानी से निकल जाएगी, है ना, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे आराम से कि कितनी लेंथ इसकी आई है। मैंने आपको लेंथ निकालने के लिए बताया था ना, जो भी ये लाइन है ना, इस लाइन के जो भी पैरेलल लाइन होगी उससे हम लेंथ निकालेंगे। तो इस लाइन के कौन सी पैरेलल लाइन है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से हम इसकी लेंथ निकालेंगे ना, आई जेड की लेंथ, है ना। तो आई जेड की लेंथ हमारी कितनी आएगी, वाई एक्सिस से 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यूनिट आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 यूनिट। बाकी इसका एक तरीका और होता है निकालने का, ये हम ये वाली लाइन की निकाल रहे हैं ना, इसके जो पैरेलल होती है ना वाई एक्सिस, तो इसी लाइन में जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बड़े वाले कोऑर्डिनेट्स में से छोटा वाला कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। जैसे इस लाइन के वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये दोनों हैं, वाई का 0 है और वाई का -6 है। तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बड़ा वाला हमारा 0 है क्योंकि ये तो माइनस में, तो ये छोटा हो गया ना, तो 0 में से हम माइनस कर देंगे -6 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। ये वाला हमने डिस्टेंस निकाल दिया, अब हम इसको निकालेंगे। ये हमारा किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस में हम 0 से लेकर यहाँ तक काउंट कर लेंगे तो 5 आ रहा है। बाकी एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, पैरेलल लाइन से डायरेक्ट एक्स एक्सिस से देख लो, और दूसरा तरीका आपको मैं कोऑर्डिनेट्स वाला बता रहा हूँ। ये वाली लाइन के हमें निकालना है ना, एन और जेड के हमें यूनिट निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे हम इस लाइन में। इस लाइन में हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, पहले वाले होते हैं ना 0 और 5। मैंने क्या बताया, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। तो बड़ा क्या है 5, 5 में से माइनस कर देंगे 0, तो 5 हमारा आ जाएगा। और थर्ड वाला हमारा जो है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम केवल पाइथागोरस लगा सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस ना लगा के अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आई जेड मैंने निकाला है ना, तो आई जेड को ही निकालता हूँ। आई जेड को मैंने कैसे तरीका बताया आपको निकालने में, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो वाई कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, 0 और -6, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। बड़ा क्या है हमारा 0 और छोटा क्या है -6, यानी कि 0 में से माइनस कर देंगे -6। 0 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -6 को। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 6 यूनिट। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे एन और जेड का। एन और जेड का ये किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, पहले वाले 0 और 5। बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 में से 0 माइनस कर देंगे, 5 - 0 इक्वल टू 5 यूनिट आ जाएगा हमारा। तो हमारे ये और ये वाला डिस्टेंस निकल चुका है। अब हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। ये वाला डिस्टेंस मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस फार्मूला से, और मैंने अभी आपको बेसिक्स में पीछे डिस्टेंस फार्मूला भी बता रखा है कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला ही लिख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, आई और एन का निकालना है। तो हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, आई और एन का। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारे निकल के आ जाएगा। ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ना, इस कोऑर्डिनेट्स को मैं साइड में लिख भी लूँगा ताकि आप आसानी से कर सकें। सबसे पहले आई को मैं लिख लेता हूँ। आई मेरा क्या दे रखा है, आई कोऑर्डिनेट्स मेरा ये दे रखा है, और एन कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या दे रखा है, एन कोऑर्डिनेट मेरा ये दे रखा है। तो मैं इसको x1 ले लूँगा, ये y1 हो जाएगा। इसको x2 ले लूँगा, ये y2 हो जाएगा। यही अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, अंडर रूट x2 मेरा क्या है 0 माइनस वाला x1 मेरा क्या है 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 मेरा है -6 माइनस y1 मेरा है 0 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसमें से -5 ही आएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। आगे ले जाएंगे, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25
क्योंकि -5 इंटू -5 करोगे आप तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, है ना। प्लस को हम लिखते नहीं है, प्लस ऐसे 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36। इसको हम आगे करके लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारा आ जाएगा 61 यूनिट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ढक गया था, शो नहीं कर रहा था, अब कर रहा होगा आपको। ये मैंने प्लस करके यहाँ पे प्लस करके लिख दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, कैसा सिस्टम होगा कोऑर्डिनेट्स का, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो कैसा सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन, क्या ये वाला सिस्टम हमको अलाउ करेगा सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए 2D पर। तो पहली तो बात है, अगर हमारा नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हम केवल पॉजिटिव ही शो कर पाएंगे, नेगेटिव कर ही नहीं पाएंगे। और सेकंड, अगर हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे तो हम 2D के सारे पॉइंट्स को कैसे लोकेट कर पाएंगे, नेगेटिव वाले तो हमारे रह ही जाएंगे ना। चलो मैं इसको आपको ग्राफ में बता देता हूँ, यहाँ पे फिगर बना के। पहला क्वेश्चन हमारा वो कह रहा था ना कि अगर नेगेटिव नंबर होना, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही तो आ पाएंगी, मान लो। और ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस भी, तो नेगेटिव वाली तो हमारी आ ही नहीं पाएंगी, केवल क्वाड्रेंट 1 को ही हम शो कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहेंगी तो इसको मैं थ्योरी के फॉर्म में लिख देता हूँ। इसको मैंने थ्योरी लिख दी है, इफ़ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे ऑन अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन वी कैन ओनली लोकेट पॉइंट हैविंग पॉजिटिव, तो हम केवल और केवल लोकेट कर पाएंगे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट्स को। अब हम इसका आगे का भी देख लेते हैं, जो आगे ये कह रहा था, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D, क्या ऐसा सिस्टम अलाउ कर पाएगा सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, 2D पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना, अब हमारे केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रखे, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में तो हम केवल क्वाड्रेंट 1 को ही अलाउ कर पाएंगे ना, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं चल पाएंगी, हम सारे प्लेन को डिनोट कर ही नहीं पाएंगे 2D में, केवल इसको ही कर पाएंगे। ये 3 तो हमारे खाली छूट ही जाएंगे। इसको भी थ्योरी में मैं लिख देता हूँ, जैसे लिखना है एग्जाम में आपको। इसकी भी थ्योरी मैंने लिख दी कि सब में लोकेट नहीं हो पाएंगे 2D में। नो सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन एज ऑल पॉइंट्स हैविंग नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स विल लेफ्ट ओवर। इसका मतलब है ऑल जो पॉइंट्स हैं नेगेटिव वाले वो सारे तो छूट ही जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे, और हम लोग अलाउ सारे लोकेट नहीं हो पाएंगे 2D पर, है ना, केवल पॉजिटिव वाले हो पाएंगे, नेगेटिव वाले सारे छूट जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, आर दी पॉइंट्स m -3, -4, a 0, 0 एंड g 6, 8 ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। हमें इसको चेक करना है, वो भी बिना प्लॉट करे ज्वाइनिंग पॉइंट्स को। तो इसका एक मेथड होता है कोलिनियर मेथड। कोलिनियर मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं। कोलिनियर मेथड हमारा कुछ इस तरीके का होता है, कोलिनियर चेक कैसे चेक करते हैं हम, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे ये A है, ये B है, बीच में C है, तो हमको ये पता करना है कि ये एक तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों को हमेशा ये सेटिस्फाई होना चाहिए, AC इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस CV ये इजिकल टू होना चाहिए हमेशा AB की। अगर ये इक्वल हो गया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कोलिनियर है और एक ही लाइन पे हमारे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन होती है इसकी, है ना। ये दोनों छोटे छोटे डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस मिलके इस डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, और यही अगर ये छोटे छोटे 2 डिस्टेंस मिलके इसके बराबर नहीं आते हैं
तो ये हमारा कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है, यही कंडीशन को अप्लाई करके मैं निकालूंगा। अब मैं इस जो क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं कि नहीं है, तो उस तीनों पॉइंट्स को मैं ये मान लेता हूँ एक के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एक के ये हैं। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दूंगा, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दूंगा, फिर टोटल का डिस्टेंस निकाल दूंगा, फिर इन दोनों का डिस्टेंस छोटे छोटे वालों को प्लस कर दूंगा। अगर वो बड़े वाले के बराबर आ जाते हैं तो मतलब एक ही लाइन पे है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है एक ही लाइन पे। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ एम और ए का। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ एम और ए का, तो एम और ए को पहले मैं लिख भी लेता हूँ, और ए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ एक बार। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। डिस्टेंस हम किसका निकाल लें, m और a का, यानी कि यहाँ पे तो हम लिख लेंगे m और a अंडर रूट में x2 क्या है हमारा 0 माइनस x1 क्या है हमारा -3, यानी कि ब्रैकेट में -3, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 क्या है हमारा 0 माइनस y1 क्या है हमारा -4, इस पूरे का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आगे सॉल्व कर देंगे इसको, 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 पूरे का होल स्क्वायर। 0 प्लस 3 होता है, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 भी 4 ही हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 होल स्क्वायर किसका होता है, 5 का होता है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, 5 का होल स्क्वायर होता है 25, अंडर रूट तो है ही, फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है आपका, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो कितना निकल के आता है 5 यूनिट्स। यानी कि आपका एम ए का डिस्टेंस, एम ए निकाल रहे थे ना हम, एम ए का डिस्टेंस आपका 5 यूनिट निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे ए जी का। मैंने आपको बताया था ना, पहले एम ए का निकाल लेंगे, फिर ए जी का निकाल लेंगे, फिर एम जी का निकाल लेंगे, फिर देखेंगे दोनों छोटे वाले डिस्टेंस अगर बड़े वाले के बराबर आ रहे होंगे तो वो एक ही लाइन में लाई करते होंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, ए जी का निकाल रहे हैं, तो ए जी को भी हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लेंगे एक बार और। इनको पॉइंट्स दे दो ताकि आपसे गलती ना हो लिखते टाइम। हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए जी का, यानी कि यहाँ पे ए जी अंडर रूट में x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 0, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 0, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। ये आपको याद कर लेनी चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के होल स्क्वायर, इसको ऐसे रूट कट जाएगा, यानी कि 10 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया, अब हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे एम जी का। इसी तरीके से एम जी के भी पॉइंट्स लिख लेंगे, सबसे पहले एम के लिख लिए, फिर जी के भी लिख लिए, फॉर्मूला भी लिख लिया। फॉर्मूला तो आप बस एक ही बार लिखो, फिर मत लिखो बार बार, वो तो अभी मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। x1 y1 x2 सॉरी x2 ये है ना, y2 ये है,
अब हम इसमें किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एम और जी का निकाल रहे हैं। हमारा एम और जी हो गया, एम और जी। x2 हमारा कितना दे रखा है 6, 6 माइनस ये वाला माइनस, x1 कितना दे रखा है -3, यानी कि -3 और ये ब्रैकेट में होगा 1 और ये पूरे का होल स्क्वायर होता ही है। तो प्लस y2 हमें कितना दे रखा है 8, 8 माइनस का क्वेश्चन y1 की वैल्यू -4, यानी कि -4 ब्रैकेट में आएगा पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। 6 ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 3, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4 होल स्क्वायर। 6 + 3 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 4 12 का होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, 9 × 9 81 होता है ना। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 और इनको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 225 और 225 किसका होल स्क्वायर होता है 15 का होल स्क्वायर होता है 225, 15 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 15 यूनिट आ जाएंगे। अब हमारे पास दोनों छोटे डिस्टेंस का भी डिस्टेंस है, इन छोटे डिस्टेंस का भी डिस्टेंस है और इस बड़े वाले का भी डिस्टेंस है। दोनों को इक्वल करके रख लेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये जैसे मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिस्टेंस इसके बराबर है कि नहीं, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस एम ए का डिस्टेंस प्लस ए जी का डिस्टेंस इज इक्वल टू एम जी के डिस्टेंस, बराबर है कि नहीं है। एम ए का हमारा डिस्टेंस पहला वाला निकल के आया था 5 यूनिट प्लस ए जी का डिस्टेंस हमारा 10 निकल के आया था और एम जी का डिस्टेंस हमारा 15 निकल के आया है। 5 + 10 15 इज इक्वल टू 15, यानी कि इक्वल है, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देंगे कि हमारा ये सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है थर्ड डिस्टेंस के। तो ये एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। थ्योरी में आपको अभी लिख देता हूँ जैसे लिखनी है आपको एग्जाम में। थ्योरेटिकल मैंने लिख लिया, कुछ नहीं वैसा ही है। सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस, सम ऑफ किसका सम, दो स्मॉल डिस्टेंस का, इक्वल टू किसके थर्ड डिस्टेंस के, है ना। और इसी तरीके से हमारा एम ए जी जो थी हमारी, जो हमारी एम ए जी थ्री थी, एम ए जी थ्री, ये हमारी एम ए जी थ्री लाइस ऑन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं r -5, -1, b -2, -5 एंड c 4, -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह जो अभी हम करके आए हैं, तो उसी मेथड से ये भी हो जाएगा, है ना। ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट्स को हमें चेक करना है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने अभी आपको करके दिखाया ना इस वाले मेथड से, कोलिनियर अगर ये मेथड से, कि अगर छोटे छोटे दोनों डिस्टेंस का बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो हमारा कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, है ना। और अगर नहीं आए इक्वल तो ये कोलिनियर नहीं है। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। उसके बाद हमें ना ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है और अपने आंसर को चेक करना है, यानी ग्राफ पे बना के देखना है कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये हमारे 3 वो पॉइंट्स हैं, तो हम इन 3 में पहले आर बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ऐसे बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद आर और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे। फिर हम देख लेंगे क्या ये वाले दोनों डिस्टेंस छोटे वाले आर बी प्लस बी और सी हमारे इक्वल हो रहे हैं आर सी के। अगर हो रहे होंगे इक्वल तो हमारे एक ही लाइन में हमारे तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, और नहीं हो रहे होंगे अगर इक्वल तो हमारे नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम आर और बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आर और बी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर और बी को इस तरीके से लिख लेंगे, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करा था वैसे ही करना है, सेम वही चीज पूछी गई है। और डिस्टेंस का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स का निकालने का, दो पॉइंट का डिस्टेंस x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। और d हमारा डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, r और b का ना, तो r और b इज इक्वल टू √ x2 x1 क्या है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि हमें आसानी हो। x1 y1
x2 y2, x2 हमारा क्या है -2 माइनस x1 क्या है -5, यानी कि ये -5 और ये ब्रैकेट में आएगा और ये पूरा भी इसका होल स्क्वायर है ही, इसमें प्लस y2 -5 तो माइनस क्वेश्चन का, y1 कितना है -1 यानी कि ब्रैकेट में -1 और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ये अंडर रूट पूरा यहाँ तक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 इस पूरे का होल स्क्वायर, -5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, -2 + 5 कितना होगा हमारा, प्लस का साइन बड़ा है ना, तो यानी कि होगा क्या हमारा, साइन कौन सा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को तो हम कुछ नहीं लिखते क्योंकि वो वाला साइन आता है जो बड़ा होता है, यानी कि पॉजिटिव वाला बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को तो हम दिखाते नहीं है, ऐसे ही रहता है पॉजिटिव, है ना। पर ये माइनस और प्लस होता क्या है हमारा, माइनस होता है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -5 + 5 में से बड़ा कौन सा है 5, तो इसके आगे कौन सा सिंबल है माइनस का, तो यहाँ पर तो माइनस ही आएगा, और माइनस और 5 माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, इसका होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 9, ये प्लस का प्लस रहेगा, और -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -4 इंटू 2 बार हो रहा है ना -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा, प्लस को तो हम लिखते नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और इन दोनों में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 25, और 25 किसका होल स्क्वायर होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये आ गया हमारा 5 यूनिट। किसका डिस्टेंस आया ये हमारा, आरबी का निकाल रहे थे ना, इसी तरीके से अब हम बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको वैल्यू भी दे देते हैं x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा है, कई बार लिख चुका हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस हम किसका निकाल रहे हैं, बी और सी का, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है एक ही बार, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसी में से लिख लेना आप, x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1 क्या है -2, इसका -2 इस पूरे का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 - y1, y2 हमारा ये है माइनस, और y1 क्या है -5, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस -12 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 होल स्क्वायर, 4 + 2 6 होल स्क्वायर, प्लस -12 + 15 कितना हुआ, बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से 12, इस पे साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा, पर माइनस और प्लस होता क्या है, माइनस तो 12 में से 15 जाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 15 जाएंगे तो कितना आएगा 7, आइए मैं आपको माइनस करके भी बता देता हूँ, ये 12 है, इसमें से हमें 5 जाएंगे, है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 0 ले लेंगे, 2 में से तो 5 जा नहीं सकता, तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ 0 था, 0 में से 0 जाएगा 0, तो ये आ गया 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 × 7 होगा ना, और माइनस भी 2 बार इंटू होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 85 यूनिट, इसके आगे सॉल्व नहीं होगी क्योंकि 85 किसी का होल स्क्वायर होता ही नहीं है, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे हम। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस हमने इन दो का निकाल दिया, आर और बी का, बी और सी का निकाल दिया, अब इसका भी तो निकालेंगे, आर और सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, इसके भी इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, r -5 1 c 4, -12, इसमें भी वैल्यूज दे देंगे, इसमें भी मैं डायरेक्ट
फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। आर और सी का हम निकाल रहे हैं ना इस टाइम, फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, यहाँ पे पुट कर दो। x2 क्या है, x2 हमारा 4 माइनस x1 कितना है -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12 माइनस y1 कितना है -1, इसका भी होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर दो, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -12, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, -12 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस का सिंबल आएगा और 12 में से बन जाएगा 11, होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी और ये 2, 202 आ जाएगा। 202 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए हमारा इतना ही यूनिट हो जाएगा। अब जो हमने पहले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में करा था अपना कंडीशन यूज करके, वैसे ही हम इसको कर देंगे, है ना। छोटे वाले दोनों डिस्टेंस को प्लस करके थर्ड वाले के इक्वल लिख देंगे, यानी कि आर बी प्लस बी और सी इजिकल टू आर सी। आर और बी हमारा कितना आया था, आर और बी हमारा आया था 5 प्लस बी और सी हमारा कितना आया था √85। आर और सी हमारा कितना आया था √202। तो ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे हो गया, ये इसके इक्वल ही नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए सेम लाइन पे लाई नहीं करेगा। मैं लिख देता हूँ थ्योरी, ये मैंने लिख दी। पॉइंट्स आर बी सी ये वाले पॉइंट्स हमारे आर बी सी आर नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो ये एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे, ऐसे करके लिख दिया। और देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में, नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। बोथ मतलब 6 और 7 को प्लॉट करने के लिए कह रहा होगा, मैं आपको एक ही प्लॉट करके दिखा देता हूँ, केवल 7th वाला। 7th क्वेश्चन में मेरे को प्लॉट करने के लिए कह रहा है ना, ये क्या वैल्यूज हमको दे रखी हैं, आर की -5 -1, बी की -2 -5 एंड सी की 4 और -12। ये मैंने यहाँ पर भी लिख ली है वैल्यू, ये सारी लिखी हुई है, इसी को मैं देख के करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सी वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू -5 और -1, यानी कि हमें एक्स पे -5, ये एक्स होता है ना, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो -5 हमको एक्स पे देखना है। -5 हमारा एक्स पे कहाँ है, एक्स ये रहा हमारा, एक्स एक्सेस लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सेस होती है, एक्स डैश नेगेटिव होता है, वाई और नीचे वाई एक्सेस ये हमारा नेगेटिव होता है। तो एक्स पे तो -5 पे जा रहा है यहाँ पे, और वाई पे -1, यानी कि यहाँ पे तो एक्स पे आ रहा है -5 और वाई वाले पे -1 यहाँ पे, इन दोनों को मिला दो तो हमारा ये बन जाएगा आर, यहाँ पे ये हमारा बन गया आर में क्या वैल्यू हमें दे रखी है, -5 और -1। दूसरी वैल्यू हम बी की देखते हैं, बी में हमें एक्स की वैल्यू -2 दे रखी है और वाई की वैल्यू -5 दे रखी है, यानी कि एक्स में -2 ये रहा यहाँ पर, और वाई में -5 ये रहा, तो ये दोनों पे इधर आके मिलेंगे। ये कौन सी वैल्यू हमारी है, बी की वैल्यू कितनी है, -2 और -5। इसी तरीके से अब हम सी देख लेते हैं, सी में हमारी एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, वाई की वैल्यू -12 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू 4 हमारी इधर आएगी पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे आ गई एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 12 हमारी नीचे की तरफ आएगी -12, ये दोनों कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे। फोर -12 किसके कोऑर्डिनेट से, ये सी के कोऑर्डिनेट से। अब हम इन तीन को स्केल से मिला के देख लेंगे, या तीनों कोलिनियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब सेम लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
अभी हमने थ्योरेटिकल करा था यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे थे, तो मतलब इस पर भी नहीं आने चाहिए, तभी तो हमारा चेक होगा सही से, है ना। देखो हमारा इक्वल नहीं आ रहा था, तो ये हमारी लाइन एक लाइन पे आ ही नहीं रही थी, जहाँ तक कि ये भी नहीं आनी चाहिए, है ना। करके देखते हैं चलो। ये रही, यहाँ से हमने आर पे रखा और ये हमने बी पे रखा। थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा है, ये आपकी लाइन खींची है ना, ये वाला पॉइंट तो देखो रह ही गया, यानी कि ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, है ना। ये हमारा यहाँ से भी प्रूफ हो गया और यहाँ पे भी बना के हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग दी ओरिजिन, ओरिजिन को यूज करते हुए ऐसा वन वर्टेक्स, ओरिजिन की हमें एक, ओरिजिन को जो हमें यूज करना है ना, उसको वन एक वर्टेक्स की तरह यूज करना है, प्लॉट दी वर्टेक्सेस। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। यानी कि हमें एक ओरिजिन की एक वर्टेक्स यूज करनी है, उससे हमें बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले मैं आपको बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तो हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, जैसे इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल अगर हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होना चाहिए, अगर ये मान लो 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होना चाहिए, अगर मान लो ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होना चाहिए। तो आइए हम बना लेते हैं अपनी ओरिजिन को एक वर्टेसिस का यूज़ करके, और उस पर राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। चलिए मैंने ग्राफ ले लिया और हमको पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसकी ओरिजिन पे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पर भी 90 डिग्री ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी कहीं पर भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लेके आपको बता देता हूँ ना, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल मैं ले रहा हूँ और अब मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनाना है, यानी कि जितना ही मैं इसको ऊपर साइड ले जाऊँगा, अगर 3 यूनिट तक ले जाऊँगा तो यहाँ से भी उतना ही मुझे 3 ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे 90 भी बन जाएगा, पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बाकी दोनों साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं 3 यूनिट ले जाऊंगा, यहाँ पे भी 3 यूनिट ले जाऊंगा, तो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाएगा और साथ ही में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जाएगा। इसको मैं ऐसे ना ले जाके मैं इसको यहाँ पर भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 यूनिट ले जाऊँ और यहाँ पे भी 2 यूनिट ले जाऊँ, कितना भी मैं ले जाऊँ बस बराबर मुझे ले जाना होगा। अगर मैं यहाँ 4 यूनिट ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ तक भी 4 ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बराबर साइड रखनी पड़ेंगी दोनों की। चलो मैं यहाँ से 4 तक ले जाता हूँ, यहाँ से मैं 4 तक ले जाता हूँ, और यहाँ से भी मैं 4 तक ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 4 तक ले गया, उसके बाद इधर भी मैं हाथ से कर देता हूँ 4 तक ले गया, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों को, तभी तो मेरा ट्रायंगल बनेगा। मेरा ट्रायंगल बन गया। इसको तो 0 पॉइंट दे देता हूँ मैं, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ मैं। इस ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स भी दे देता हूँ। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स पे तो ये 0 है हमारा और वाई पे 4 है। इसी तरीके से इसको मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ और इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ। ये बी पॉइंट है, ये हमारा एक्स पर तो 4 है और वाई पे हमारा 0 है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम ही हो गई, क्योंकि ये भी 4 यूनिट है हमारी और ये भी 4 यूनिट है। हमारी 4 यूनिट हो गई, और इसमें हमारा एंगल 90 डिग्री का कौन सा, ये वाला है ना, यानी कि ए ओ बी वाला हमारा 90 है, ये वाला हमारा 90 है, इसको हम बीच में लिखते हैं हमेशा। एंगल ए ओ बी हमारा कौन सा है, 90 डिग्री, और साथ में हमारी ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू कितना है, 4 यूनिट। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझा 4 यूनिट लिखा है मैंने। ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दोनों साइड इक्वल, कंडीशन फुलफिल, और एक एक्सिस की वर्टिसेस यूज करके ये 90 डिग्री भी बन गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 1 वर्टिसेस इन क्वाड्रेंट थर्ड। हमें एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसकी वर्टिसेस एक क्वाड्रेंट थर्ड में हो एंड दी अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, और दूसरी साइड क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट 4 में हो। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहली वर्टिसेस क्वाड्रेंट थर्ड में हो और
दूसरी वाली जो साइड है वो क्वाड्रेंट 4 में हो। चलिए ये भी बना लेते हैं, इजी है। ये हमने बना लिया। फिगर क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 में जाए और दूसरी क्वाड्रेंट हमारा 4 में जाए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, ये वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है। लिख भी देता हूँ मैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इनमें ही हमारी जानी चाहिए, फोर्थ और थर्ड साइड। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक वर्टिसेस तो हमारी यहाँ पे यूज होगी ये वाली है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0। अभी लिख लेता हूँ मैं वैसे, है ना। एक तो हमारी यूज हो गई, एक कहीं थर्ड में एक साइड हमको ले जानी है और एक साइड हमको यहाँ पे फोर्थ में ले जानी है ना। तो एक साइड हम थर्ड में लेकर कुछ ऐसे आएंगे, फोर्थ में लेके हम ऐसे आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड में जितनी आप इधर होनी चाहिए ना, उतनी ही फोर्थ में इधर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। यहाँ से हम अगर 3 तक लेंगे तो ये भी हमारा 3 तक जाना चाहिए, और यहाँ से अगर हम 4 तक लेंगे तो ये भी हमारा 4 तक जाना चाहिए। चलो मैं यहाँ से 3 तक ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने 3 तक ले लिया और इधर से भी फिर मैं 3 तक ही लूँगा। मैंने यहाँ से 3 तक ले लिया। अब इन पॉइंट्स को मैं अपने ओरिजिन से जोड़ दूंगा। ओरिजिन से मैंने जोड़ दिया, और इसमें कंडीशन में देखो मैं पहले दे रखा था ना, यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टिसेस। ओरिजिन हमारी एक वर्टिसेस होनी ही चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको जोड़ा है ना। और उसके बाद एक क्वाड्रेंट हमारा थर्ड में जाना चाहिए, थर्ड में आ गया हमारा एक क्वाड्रेंट एक साइड, और एक हमारी साइड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, तो हमारी ये फोर्थ में भी आ गई। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले हमने 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स तो लिख ही दिए, इसके बाद ये O है हमारा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम P दे देते हैं। P में हमारा क्या होगा, X पे कितना है -3, Y पे कितना है -4, Q हमारा X पे कितना है 3, Y पे कितना है -4। तो हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, आइसोसेलेस हो गई। ऐसे हम इक्वल दिखा देते हैं ना। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। ये वाली जो कंडीशन दे रखी थी हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और स्टार्टिंग में हमको ओरिजिन पर 1 वर्टिसेस बनानी थी, तो हमने यहाँ पे 1 वर्टिसेस बना दी। तो इसका ये वाली वर्टिसेस इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि OP इक्वल हो जाएगी OQ के। ये हम लिख भी सकते हैं, OP = OQ। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया 8 का 2 बार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 से हमारा मिड पॉइंट वाला यूज होगा मेथड। मिड पॉइंट को आप एक बार और देख लीजिए, पीछे जाके मैंने आपको बता रखा है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। दी फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस। ऊपर हमें टेबल दे रखा है, वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे पॉइंट्स किस किस के, एस के, एम के एंड टी के। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे हमको। हमें इनमें बताना है इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। हमको हर एक केस में एम को मिड पॉइंट बताना है, जस्टिफाई करना है कि एस टी का क्या एम मिड पॉइंट है या नहीं है। यानी कि मिड पॉइंट का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ये तो मैंने लिख रखा है पहले से, इसको मत आप देखना। अभी एस ये दे रखा है पॉइंट हमारा, और टी ये दे रखा है पॉइंट, और बीच में कहीं मिड पॉइंट हमारा ये दे रखा है। तो हम मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से बार बार चेक करके देख लेंगे कि मिड पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम मिड पॉइंट निकालते हैं उनमें यही तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। तो एस और टी के तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ही, हम इन दोनों को मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल देंगे। अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो मतलब वो मिड पॉइंट है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो मतलब वो मिड पॉइंट नहीं है। आइए करते हैं। यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एस के -3, 0, एम के 0, 0 और टी के 3, 0। तो इससे मैं आपको बनाने में बता देता हूँ कि मान लो ये कोई सी लाइन दे रखी है हमको, और इस लाइन के बाद ये कोई सी लाइन दे रखी है। हमारे एस कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं। एस कोऑर्डिनेट्स हमारे कितना दे रखा है -3, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिए यहाँ से, और टी कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे लिख देंगे। टी कोऑर्डिनेट हमारे कितना दे रखा है 3, 0, और एम हमारा कहीं यहाँ पर आएगा ना, तो एम को भी हम लिख देते हैं। एम हमारा कितना दे रखा है 0, 0। अब हम इन दो का इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, एस और टी का मिड पॉइंट निकाल देंगे, है ना। मिड पॉइंट निकालना मैंने आपको बताया ही था। एक बार मैं और इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मिड पॉइंट का, आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा मिड पॉइंट का
फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, एस और टी का, इसका और इसका निकाल रहे हैं मिड पॉइंट। अगर यही आ जाएगा तो ये हमारा क्या बोलते हैं मिड पॉइंट है इसका, है ना, और नहीं आएगा तो इसका मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें x1 y2 क्या है, ये मैंने आपको बताया था, x1 ये है, y1 ये है, x1 x2 ये है, y2 ये है। फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। x1 कितना है -3 प्लस का प्लस, x2 कितना है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे y1 कितना है हमारा 0 प्लस y2 कितना है हमारा 0 डिवाइडेड बाई 2। -3 में से +3 को करेंगे सॉल्व तो ये 0 हो जाएगा, 0/2, 0 + 0 0/2। अगले स्टेप में 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही आता है, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 ही आता है। तो हमारे मिड पॉइंट्स आ गए एस और टी के मिड पॉइंट्स। जीरो जीरो, यानी कि मिड पॉइंट हमें 0 0 दे रखा था और 0 0 भी आ गए तो हमारे सेटिस्फाई कर गया ये। अब हम इसको आगे फिल कर लेंगे, यानी कि इज एम दी मिड पॉइंट ऑफ एस और टी, येस और नो। हाँ ये मिड पॉइंट है क्योंकि सेम आ गए हैं ना। रीजन फॉर योर आंसर, कैसे निकाला है तुमने आंसर, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट यूज करा ना हमने, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसे लिख देना है। ऐसे ही हमें तीनों निकाल लेने हैं, बाकी आप भी निकाल सकते हो, फिर भी मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अगले वाले में हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, एस के 2 और 3, और मिड पॉइंट क्या दे रखा है 3 और 4, और टी क्या दे रखा है 4 और 5। इसका भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी लाइन हमें एस दे रखे हैं, एस क्या पॉइंट दे रखे हैं 2 और 3, 2 और 3, और टी क्या पॉइंट दे रखा है 4 और 5, और एम मिड पॉइंट क्या दे रखा है जो हमारा आना चाहिए 3 और 4। हमको x1 और y1 तो बोलता ही है ना, तो हम पहले ही लिख देते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये हमारा x2 है, ये y2 है। हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, इसीलिए हम इनमें लिखते हैं। ये मिड पॉइंट तो ऑलरेडी दे रखा है, इसके बराबर तो हमको लाना है, अगर आ जाएगा तो मिड पॉइंट है, नहीं आ जाएगा तो नहीं है मिड पॉइंट, है ना। फॉर्मूला एक बार चलो मैं वापस से लिख देता हूँ वापस से। मिड पॉइंट हम किसका निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ एस और टी का। फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। x1 क्या दे रखा है हमारा 2, प्लस में x2 क्या दे रखा है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या दे रखा है हमारा 3, प्लस y2 क्या दे रखा है हमारा 5, 2 डिवाइड 2 + 4 6 अपॉन 2, 3 + 5 8 अपॉन 2। अगले स्टेप में अब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। कैसे आएगा, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो ये 4 आ जाएगा। हमारे मिड पॉइंट निकल के आ गए 3 और 4। तो 3 और 4 क्या मिड पॉइंट हमें जो दे रखा था वही आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये भी यस हो जाएगा, इसमें भी यस। और सेम वही मेथड से कर दिया हमने, है ना, ये भी मिड पॉइंट है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट को भी मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ। ये हमारी लाइन है एस हमें कितना दे रखा है 0 0 0 0, टी हमें कितना दे रखा है 0 और -5, 0 और -10 सॉरी, और मिड पॉइंट हमें कितना दे रखा है 0 और 5, 0 और 5 आना चाहिए इन दोनों का मिड पॉइंट। आगे फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं इसमें। हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ एस और टी, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है ना, कि इसके बराबर आ जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं जो हमारे रिजल्ट में आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ मैं ताकि आपको लर्न हो जाए। y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना दे रखा है, x1 ये है हमारा, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, क्योंकि हम इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल रहे हैं। x1 हमारा कितना है 0 प्लस x2 कितना है हमारा 0 डिवाइडेड बाई 2।
और y1 कितना है हमारा 0 प्लस y2 कितना है हमारा -10 यानी कि -10। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस ये 0 माइनस का 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और -10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और 0 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है और माइनस का माइनस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, ये 0 और -5, पर हमें मिड पॉइंट क्या दे रखा था 0 और 5, यानी कि ये मिड पॉइंट हमें गलत दे रखे थे, रियल में तो इसके मिड पॉइंट ये है, यानी कि ये वाला m जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में ये इसका मिड पॉइंट नहीं है और मिड पॉइंट नहीं है तो हमसे पूछा गया था क्या m मिड पॉइंट है s और t का, तो नो आएगा इसमें, है ना। और इसमें भी सेम यही लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक्चुअल में क्या आ रहा है 0, -5 आ रहा है एक्चुअल में। इसी तरीके से हम इसका 4 पार्ट कर देंगे, वो भी आसान रहेगा, जल्दी से कर देते 4 पार्ट। 4 पार्ट्स में हमें वो गिवन क्या दे रखा है, s की वैल्यू हमको दे रखी है -8 और 7, -8 और 7, और t की वैल्यू दे रखी है हमको 6 और -3, और m की वैल्यू दे रखी है, देखते हैं इनके मिड पॉइंट निकाल के क्या इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं फॉर्मूला लिख ही लेता हूँ। थोड़ी गंदी है राइटिंग क्योंकि मैं कई बार करवा चुका हूँ ना, तो आपको तो अभी खुद करना चाहिए वैसे। x1 भी लिख लेता हूँ पॉइंट्स ताकि आपको गलती ना हो। x1 कितना दे रखा है -8 प्लस x2 कितना दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना दे रखा है 7 प्लस y2 कितना दे रखा है -3 डिवाइडेड बाई 2, -8 और +6 करेंगे तो बड़ा सिंबल किसके साथ लगा हुआ है, माइनस के साथ, तो माइनस आएगा और माइनस और प्लस कितने होते हैं 8 में से 6 जाएगा तो 2, 2/2 7, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3/2। अगले स्टेप में 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, तो 1 से चला जाएगा माइनस साथ में रहेगा इसका, 7 में से 3 जाएगा तो 4/2 -1, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे -1 और 2, और हमें मिड पॉइंट में दे क्या रखा है 0 -2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नो, कि नहीं ये इसके मिड पॉइंट्स नहीं है। सेम इसमें भी सब कुछ यही लिख देंगे, बस लास्ट में हमारा निकल के क्या आया है इसमें एक्चुअल में मिड पॉइंट -1 और 2, -1 और 2 एक्चुअल में ये निकल के आया हमारे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमसे 10 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के, जिसमें कि हमें गिवन दे रखा है, गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट बी है, m क्या दे रखा है -7,1, यानी कि हमको मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, और मिड पॉइंट्स ऑफ इसके ए के और बी के मिड पॉइंट्स ये m दे रखा है ना। मिड पॉइंट्स ऑफ ए का कितना दे रखा है 3, -4 एंड बी का क्या दे रखा है x, y। तो हमें बी के तो पॉइंट्स निकालने हैं, ए के तो हमें दे ही रखे हैं, मिड पॉइंट भी दे रखे हैं। तो आपको पता होगा ना, कभी भी अगर हमें 3 चीज़ें होती हैं तो 3 चीज़ों में अगर हमें एक चीज़ निकालनी हो तो 2 चीज़ों का पता होना जरूरी है ना। तो इसमें 3 चीज़ें क्या है, एक तो मिड पॉइंट है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो हमें ए दे रखा है और m मिड पॉइंट दे रखा है तो हम b निकाल लेंगे, है ना। कभी भी हमको 3 में से अगर कभी भी 2 चीज़ें दे रखी होती है ना तो हम तीसरी आसानी से निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना फिगर ही बना लेते हैं जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमको किसका बी के तो निकालना है, और मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है और ए दे रखा है इतना, बी दे रखा है इतना, यानी कि ये कोई लाइन है, यहाँ पे हमें ए के पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, ए के पॉइंट्स हमें कितने दे रखे हैं 3, -4, और बी के पॉइंट्स कितने दे रखे हैं x, y, और मिड पॉइंट कितना दे रखा है, मिड पॉइंट m -7, 1, ये हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे। सबसे पहले हम इसमें मिड पॉइंट ही लगाएंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला किस किस पे लगाएंगे, ए और बी पे लगाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और x1 ये वाला कोऑर्डिनेट्स होगा, y1 क्योंकि इन दोनों के हम निकाल रहे हैं ना, ये x2 होगा,
ये y2 होगा, इनके तो मिड पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम। अब हमको ऑलरेडी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी तो गिवन ही है, ये देखिए ऑलरेडी हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए और बी, यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट m हमको गिवन है -7, 1 ऑलरेडी हमको गिवन है, तो हम इसका यूज करेंगे। यानी कि हमको मिड पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है कितने, -7, 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -7, 1 जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद हम अपने फॉर्मूले में देखते हैं x1 कितना दे रखा है हमें 3 प्लस x2 कितना दे रखा है, x दे रखा है, देखो x2 x दे रखा है तो उसको x ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 y1 हमको कितना दे रखा है -4 प्लस और y2 कितना दे रखा है हमको, y2 हमको देखो y दे रखा है y डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स कुछ आए नहीं, हमको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, अब हम इन दोनों को इक्वल रख के कर लेंगे। अब इक्वल हम कैसे रखेंगे, देखो पहले वाले को आप पहले वाले से ही इक्वल करोगे ना, तो इसको आप इससे इक्वल करोगे, पहली बात तो है ना, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से करोगे, ये दूसरा वाला है, इसको दूसरे वाले से करोगे इक्वल, इसको आप दूसरे वाले से करोगे इक्वल। चलिए हम इक्वल कर लेते हैं, बीच में ऐसे लिख देता हूँ, पहला क्या है हमारा -7 और इजिकल टू इसके इक्वल रखना है ना 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इसको 1 को हमको किसके इक्वल करना है, -4 प्लस y अपॉन 2। ये बाकी आपको सॉल्व करना तो आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है ना, तो देखो इसके नीचे भी हम कुछ नहीं है तो ऐसे 1 ले लेंगे, ठीक है, और इनके बीच क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा या आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि -7 इसके साथ इंटू होगा, इंटू 2 के साथ, और इजिकल टू ये वाली चीज़ तो ऊपर ही रहेगी है ना, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी और इंटू में आ जाएगी, और इजिकल टू लगा के ये वाली चीज़ इधर ही रहेगी 3 प्लस x, इसके जो नीचे वाली चीज़ होगी ना, ये देखो यार ऊपर जा रहा है, नीचे वाली चीज़ इससे इंटू में आ जाएगी है ना, तो -7 इंटू 2 करेंगे तो -14 आ जाएगा, इजिकल टू 1 को तो आप ऐसे ब्रैकेट में लगा लो, 1 को तो आप किसी से भी इंटू करते हो सेम आता है ना, तो सेम ही लिख देंगे। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ रखो, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आओ, यानी कि -14 तो यहाँ का यहीं रहेगा। अब हम इस 3 को इजिकल टू के लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो जब लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, अभी यहाँ पे पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर इजिकल टू x, तो x का x ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 हो जाएगा, इजिकल टू x। इसको आप सीधा करके लिख देंगे x इजिकल टू -17। ये हमारी x के कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट जो कि हमने यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, इसमें हमारे x के कोऑर्डिनेट आ गए। कितना आ गया हमारा x का कोऑर्डिनेट, -17 लिखा है मैंने, ये रहा -17। इसी तरीके से यहाँ से y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सॉल्व करके, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने ये बताया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ 1 है 1 रहेगा, ये वाली वैल्यू उसके साथ इंटू में आ जाएगी 2, जितनी भी वैल्यू इजिकल टू ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, -4 प्लस 4, ये ब्रैकेट में भी ले लो क्योंकि 2 वैल्यू इसके साथ इंटू 1, 2 1 जा 2, मतलब 2 से इंटू करेंगे 1 का 2, इजिकल टू 1 को किसी से भी इंटू करते हैं सेम आता है, इसीलिए उसको सेम लिख देंगे, और 2 यहाँ का यहीं रहेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है कि y को केवल यहाँ रखो, बाकी सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड भेज दो। ये नेगेटिव में है तो यहाँ राइट लेफ्ट साइड आ जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 4 इजिकल टू y, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा इजिकल टू y, यानी कि y इजिकल टू 6। y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6, तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए b के 6, तो हमने देखो b के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, x और y के -17 और 6। इसको अभी हम लिख भी लेंगे थ्योरेटिकल, आपको समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन हमें क्या था, a और b ये वाले पॉइंट्स थे और m पॉइंट्स हमें मिड पॉइंट दे रखा था, उसके हमने मिड पॉइंट्स लिख के उसके हेल्प से हमने अपने b कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इसको मैं थ्योरेटिकल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के निकालने थे ना, -17 और ये हमारा x2 था y2 था, ये हमारे निकल के आ गए x2 y2, देखो x2 y2, यहाँ पे हमने x और y लिखा था ना, ये हमारे निकल के आ गए।
अब मैं इसका अगला पार्ट, सेकंड पार्ट लाऊंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ना आगे वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।